पोखरण क्षेत्र के सर्व समाज के नाम क्षेत्र की सम्मानित और सर्वमान्य शख्सियत कारी मोहम्मद अमीन साहब का ज़रूरी पैगाम। प्रिय क्षेत्रवासियों, गत दिनों पोखरण क्षेत्र के केलावा गांव में गौ हत्या का जघन्य अपराध और महापाप उजागर हुआ, जिसने संपूर्ण क्षेत्र को शर्मिंदा और कलंकित किया, जिसकी मुस्लिम समाज द्वारा निंदा की गई। इस संबंध में प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग किया गया और प्रशासन द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा करके अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने अपने पैगाम में साफ शब्दों में लिखा कि ऐसे अपराधी किसी हमदर्दी के लायक नहीं, लिहाजा उन्हें विधि संगत कठोरतम सज़ा दी जाए, परंतु क्षेत्र की शांति, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से एहतियात बरती जाए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा इस क्षेत्र की पहचान और पूर्वजों की वो विरासत है जो हम किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। हमने यह साफ किया था कि हम अतीत में भी शांति और सद्भाव के केवल पक्षधर ही नहीं, बल्कि उसके लिए अपनी सक्रिय भूमिका और कुर्बानियाँ देते आए हैं और निरंतर इसके लिए संकल्पित तथा कटिबद्ध हैं। पोखरण की स्नेहिल सरजमीन पर सदियों पुराना हमारा इतिहास साक्षी और गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा सभ्यता और सद्भाव की मिसाल कायम की है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमने अपने हिंदू और मुस्लिम बुजुर्गों को एक दूसरे का मान सम्मान और अदब व आदर करते देखा है और प्यार और मोहब्बत की इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प और हौसला हम अपने दिलों में ज़िंदा रखते हैं। अतः हम अपना ये जज्बा एक बार फिर दोहराते हैं कि हम अमन के पक्षधर और अनुयायी हैं। हम नफ़रत की हर चिंगारी को मोहब्बत के पानी से ही ठंडा करेंगे। इंसान से नफ़रत हम कभी नहीं कर सकते, परंतु हालिया घटनाक्रम में हमारी तरफ से पूर्ण सहयोग, दुख और खेद व्यक्त करने के बावजूद राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता का जो उदाहरण सामने आया, उसकी कल्पना हमारे इस शहर यानी शहर मोहब्बत इस पोखरण ने कभी नहीं की थी। राजनीतिक से प्रेरित इस सभा में गाय के कल्याण और संरक्षण पर कोई ठोस नीति या दोषियों के दंड संबंधित कोई मांग न करके केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कृत्य के आधार पर संपूर्ण समाज को दोषी ठहराया गया। पूरी कौम को आतंकवादी कहा गया। बहिष्कार और बायकाट के लिए उकसाया गया। भाईचारा तोड़ने और बातचीत तक बंद करने की बातें की गई। पुलिस और प्रशासन के भरोसे न रहकर कानून हाथ में लेने हेतु प्रेरित और उत्तेजित किया गया। तात्पर्य यह है कि शांत वातावरण में जहर घोलने और आग लगाने के लिए सौहार्द, स्नेह, सभ्यता, मानवता तथा समाजवाद और संविधान की सारी हदें लांघ दी गई और सारी मर्यादाएं तोड़ डाली गई। फिर इन बयानबाजियों पर जो प्रतिक्रियाएं आई, उन्होंने केवल हमारे समुदाय ही नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि किसी भी सामान्य मानवीय को भी इतने गहरे जख्म दिए होंगे जिनकी तकलीफ़ देर तक महसूस होती रहेगी। प्रतिक्रिया के तौर पर प्रशासन ने संबंधित पक्षों को विश्वास में लिए बगैर राजनीतिक दबाव में द्वेषपूर्ण और एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राचीन और सदियों पुरानी कब्रों पर बुलडोजर चलाकर समुदाय की आस्थाओं को आहत किया। उन मोजिज़ लोगों की पवित्र अस्थियों का अनादर किया जो कभी इस सरजमीन पर प्यार और मोहब्बत की पहचान और अलामत हुआ करते थे। अगर भूमि संबंधित कोई इशू था भी, तो क्या उसके हल करने का सिर्फ यही दिन और तरीका रह गया था? क्या मध्यस्थता और मिल बैठकर समाधान नहीं हो सकता था? आखिर ये प्राचीन कब्रिस्तान हैं जो ठिकाना काल से यहाँ स्थापित हैं। उससे संबंधित कोई बात है तो सभी विकल्प पर विचार करके समाधान खोजना चाहिए, ना कि एक तरफा कार्यवाही के ज़रिए आस्थाओं को तार तार करने का काम किया जाए। ऐसी कार्रवाइयाँ सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर क्षेत्र में अविश्वास और अनिश्चितता का कारण बन सकती है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध इसी भड़काऊ बयानबाजी का दूसरा दुखद और तकलीफ़देह परिणाम सामने आया कि सभा के समापन के तुरंत बाद भाषणबाजी से उत्तेजित एक व्यक्ति पेट्रोल की बोतल लेकर आया और सामाजिक सौहार्द के प्राचीन केंद्र, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के मरकज़, शिक्षा और सद्भाव के विख्यात मंदिर मदरसा इस्लामिया पोखरण के
हाई पावर और अत्यंत ज्वलनशील जनरेटर के पास रखे ईंधन यानी लकड़ियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गनीमत रही कि तुरंत आग पर काबू पा लिया गया और कोई अनहोनी नहीं हुई। यह बहुत दुखद और दिलों को झकझोर देने वाली घटना है कि पोखरण मदरसा जो क्षेत्रीय सद्भाव, सभ्यता और संस्कार तथा संस्कृति के मुख्य केंद्र के रूप में अपनी पहचान रखता है, जहाँ से सैकड़ों बार हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के प्रबुद्ध जन और बुजुर्ग लोग क्षेत्र को अमन और मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं, शांति का रास्ता दिखाते आए हैं, भाईचारे का पाठ पढ़ाते आए हैं। आज अमन के उसी मरकज़ और सद्भावना की उसी संस्था को आग लगाने के असफल प्रयास हुए। हम दुखी और व्यथित हैं कि इसी ज़मीन से जुड़े और सदियों से मुस्लिम समुदाय के लिए एक अभिभावक की भूमिका निभाने वाले राजपूत समाज से आने वाले एक अति सम्मानित जनप्रतिनिधि लंबे समय से समूचे मुस्लिम समुदाय को देशद्रोह और आतंकवाद जैसी उपाधियां दे रहे हैं और विशेष रूप से मदरसों को आतंक का केंद्र कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम समुदाय सदियों से इस सरजमीन पर उनके ही पूर्वजों का भरोसेमंद और निकटतम समुदाय रहा है। और यह मदरसा भी 110 वर्ष पहले पोखरण ठिकाने के सहयोग और समर्थन से स्थापित हुआ था, जो सामाजिक सद्भावना और राष्ट्र प्रेम में अपना सुनहरा और गौरवशाली इतिहास रखता है। अतः उन्हें भ्रामक और भड़काऊ बयानबाजी से ऊपर उठकर इस दीर्घकालिक अवधि में इस समुदाय और मदरसे का आतंकवाद से संबंधित इतिहास भी बताना चाहिए। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि इस मदरसे से शिक्षा और संस्कार प्राप्त व्यक्ति आतंकवाद तो दूर, सामान्य अपराध और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं मिलेगा। आप स्थानीय पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं कि मदरसे से शिक्षा प्राप्त किसी मौलवी या हाफिज़ का कोई क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं। हमारा दावा है कि हमारे किसी छात्र की कोई अपराध शीट आपको नहीं मिलेगी। हम यहाँ सभी धर्मों के सम्मान तथा मानवता और उसके अधिकारों की रक्षा की तालीम देते हैं, ना कि सामाजिक उन्माद और फसाद फैलाने की प्रेरणा। मदरसों के किरदार और छवि का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे लोकप्रिय विधायक दिवंगत गोवर्धन दास कल्ला जी ने विधानसभा में मदरसों से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा मदरसा मेरे क्षेत्र में है, लिहाजा मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मदरसों में कुछ गलत नहीं हो सकता। इस पर किसी सम्मानित सदस्य ने उनसे पूछा, क्या आप अपने सीने पर हाथ रखकर ये बात कहते हैं? तो कल्ला जी ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में अपनी वाणी को ऊंचा उठाते हुए कहा, सीने पर हाथ ही नहीं, सीना ठोक कर कहता हूँ कि मदरसों में आपत्ति योग्य कुछ नहीं है। लिहाजा हम ऐसी प्रवृत्ति के सभी बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि आप इन मदरसों की व्यवस्था को करीब से देखने और समझने के लिए किसी भी समय इन मदरसों में आएँ और देखें। इनके द्वार हमेशा खुले हैं। हम यह साफ करना चाहते हैं कि ऐसी टिप्पणियों की वास्तविकता राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक और सामुदायिक बुनियाद पर विभाजन की अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक मानसिकता के सिवा कुछ नहीं हो सकती। लिहाजा हम राष्ट्र सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ निभाते हुए सर्व समाज और समस्त जनप्रतिनिधियों से ये आह्वान करते हैं कि आगे आएं और अपने गौरवशाली इतिहास को राजनीति की बलि चढ़ने से बचाएं। हम ये महसूस करते हैं कि कुछ नेताओं के राजनीतिक लाभ के बदले सामाजिक सौहार्द और सद्भावना का सौदा न किसी हिंदू भाई के हित में है, न किसी मुसलमान के हित में, न किसी अमीर के हित में है, न किसी गरीब के हित में, न किसी खरीदार के हित में है, न किसी दुकानदार के। आस्थाओं और मान्यताओं की भिन्नता के बावजूद ज़िंदगी की ज़रूरतों में एक दूसरे का साथी और सहभागी बनकर रहने की ये रीत और ये व्यवस्था प्राकृतिक और प्राचीन है, जिससे बगावत अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे की आस्था और मान्यता का सम्मान करें और आस्थाओं को आहत करने वाले असामाजिक तत्वों से मिलकर लड़ें और अपने पूर्वजों की तरह आने वाली पीढ़ियों को भी राह दिखाएं।
सियासत का तकाज़ा अहले सियासत जाने, सियासत का तकाज़ा अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। मिन जानिब क़ारी मोहम्मद अमीन साहब, अध्यक्ष मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम पोखरा।